नमस्कार सभी को। मेरा नाम शुभम उपाध्याय है और मेरी मौजूदगी अभी प्रयागराज में है और मैं नेत्र कुंभ के शिविर में हूँ। सेक्टर 6 में लगा नेत्र कुंभ अभी तक कितने लोगों की जांच कर चुका है। आज नेत्र कुंभ को सुचारू रूप से चलते हुए लगभग 16 दिन हो चुके हैं और इस बात की जानकारी सबको मिलनी चाहिए कि इन 16 दिनों में जो एक नेत्र कुंभ का टारगेट है 5 लाख लोगों का इलाज करना, तो उसको कितना ये सफल बना पाया है। आज 16 दिन हो गए हैं और मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे होंगे कि अभी भी लाइन लगी हुई है। लोग आ रहे हैं और अभी समय हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी लोगों की लाइन देखिए, भीड़ देखिए। और कल यहाँ पे जो स्नान है, यहाँ पे मौनी अमावस्या का स्नान है, उसको लेकर कुंभ में काफ़ी भीड़ भी हो गई है और नेत्र शिविर में लोग अपनी आँखों का इलाज कराने के लिए भी काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। अन्य दिन की अपेक्षा आज यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। 16 दिन में कुल यहाँ पे 60,470 लोग अपनी आँखों का जांच कराए हैं, जिसमें से नेत्र कुंभ के द्वारा 42,004 लोगों को फ्री में चश्मे दिए गए हैं। जिनको ज़रूरत है उन्हीं को चश्मा दिया जा रहा है। दोनों चश्मे उपलब्ध हैं, दूर की भी और नज़दीक की भी। सबको आइडेंटिफाई करके कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है उसको वही चश्मा दिया जा रहा है। जबकि नेत्र कुंभ का एक और लक्ष्य था कि सिर्फ चश्मे नहीं देंगे, अगर किसी पेशेंट को सर्जरी की आवश्यकता होती है तो उसका सर्जरी भी उनके नियर बाई हॉस्पिटल में कराएंगे। क्योंकि इतनी भीड़, इतनी क्राउड में आप देखिए एक बार कि जितनी भीड़ है और जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्या इस भीड़ में सर्जरी करना आसान है? क्योंकि सर्जरी में जो है इन्फेक्शन का डर रहता है। सर्जरी में बहुत होता है कि अगर ज़्यादा भीड़ में करेंगे और ज़्यादा हाइजीन तरीके से, ज़्यादा साफ़ सफाई तरीके से अगर नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए नेत्र कुंभ के द्वारा ये तय किया गया कि अगर किसी व्यक्ति को सर्जरी की ज़्यादा ज़रूरत है, एकदम पीक लेवल पे है, तो उसके नियर बाई हॉस्पिटल में, उसके घर के आसपास उसका फ्री में इलाज कराया जाएगा। आइए अंदर चलते हैं और सारा व्यवस्था दिखाते हैं कि अगर आप नेत्र कुंभ में अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं तो आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आइए, तो जब आप नेत्र कुंभ में अपनी आंखों का इलाज कराने आएंगे तो सबसे पहले जब आप एंट्रेंस से अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे बैठना होगा, वेटिंग एरिया, और उसके बाद आपको एक सिस्टमेटिक वे में कतारबद्ध होकर दिखाइए इनको कि कतारबद्ध होके इनको एक एक करके सारे, मतलब 10 के ग्रुप में, 20 के ग्रुप में, जैसे अंदर ओपीडी एरिया में खाली होगा इनको वॉलेंटियर्स इनका हेल्प करेंगे। यहाँ पे कम से कम सिर्फ वेटिंग एरिया में 20 से ज़्यादा वॉलेंटियर्स हैं। इनको कतारबद्ध होके और सबको ओपीडी एरिया में भेजा जाएगा। वॉलेंटियर्स हमारे हैं। कैसे आप लोगों को यहाँ पे डील करते हैं? कैसे जब लोग आते हैं तो कैसे डील करते हैं? हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। शाखाओं में इस तरह खेल बहुत सा खेला है। आपने देखा है सर्पाकार व्यवस्था की गई है। ये सर्प का मुंह है, ये सर्प की पूंछ है। इस अनुसार बैठाते हैं, मुंह के अनुसार उनको चलना पड़ता है। और चूंकि हम लोग भारत माता के पुत्र हैं और वो भारत माता के पुत्र हैं, इसलिए भातृत्व प्रेम हम रखते हैं। जब एक भाई का संबंध बनता है तो मेरे आग्रह को स्वीकार करते हैं और बिना किसी समस्या के यहाँ से मैं जितनी डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है वहाँ भेजता हूँ, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनका परीक्षण करते हैं, उसके पश्चात वो चश्मा या जो भी होता है। देखिए कैसे लोग कतारबद्ध होके लाइन से, कोई भगदड़ नहीं है। मतलब जब भी आएंगे तो इतनी भीड़ में भी आपको सिस्टमेटिक वे में आपको लाइन बाय लाइन, आप वॉलेंटियर्स को देख सकते हैं। एक यहाँ पे वॉलेंटियर्स हैं, एक यहाँ पे हैं, आगे 2, 3, 4 ऐसे करके आपको कम से कम 20 लोगों के ग्रुप में हमारे 5 से 6 वॉलेंटियर्स हैं जो आपकी सहायता करेंगे आपको ओपीडी तक पहुंचाने तक। तो जब आप वेटिंग एरिया से अंदर आएंगे ओपीडी में तो यहाँ पे 2 ओपीडी है जिसमें बल्क में लोग आते हैं, 20-20 करके आते हैं। तो यहाँ पे 21 रजिस्ट्रेशन डेस्क, 21 रजिस्ट्रेशन डेस्क हैं जिसमें 1 मिनट के अंदर 21 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो आप समझिए कि घंटे में कितने लोग होते होंगे। इस हिसाब से हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर रहे हैं। और सबसे खास बात कि यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग काउंटर, पुरुषों के लिए अलग काउंटर। अगर जो ज़्यादा वृद्ध हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, सक्षम नहीं है, उनको हमारे वॉलेंटियर्स, यहाँ पे वॉलेंटियर्स हैं हमारे, इधर भी एक वॉलेंटियर्स हैं, तो उनको हेल्प करते हैं। उनके रीच आउट जहाँ उनको जाना है रजिस्ट्रेशन डेस्क पे, यहाँ तक कि उनको ओपीडी के अंदर ले जाकर डॉक्टर से मिलवाते हैं और उनसे बातें भी करते हैं और उनका इलाज सुचारू रूप से करते हैं। इसके बाद यहाँ जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर यहाँ पे उनको बैठाया जाता है ताकि लाइन जो है सिस्टमेटिक वे से मूव करे। और अंदर यहाँ से एक एक करके 5-5, 10-10 लोगों का
लाइन जो वॉलंटियर्स हैं हमारे सारे हेल्प करते हैं। जैसे डॉक्टर्स वहाँ पे खाली हो जाते हैं तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनको 5-5, 10-10 करके यहाँ से हॉस्पिटल में अंदर भेजते हैं जहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं। उसको भी दिखाते हैं कि डॉक्टर्स कैसे यहाँ पे किस मशीन से इलाज कर रहे हैं। सर हैं यहाँ पे वॉलंटियर्स के रूप में, यहाँ के वॉलंटियर्स हेड हैं जिनको गाइड करते हैं कि हाँ कितने लोगों को उनके किस ब्लॉक में भेजना है, कौन सी ब्लॉक में डॉक्टर्स अभी पेशेंट नहीं देख रहे हैं, कौन से ब्लॉक में पेशेंट नहीं है। तो इनको बताते हैं किसी एक वॉलंटियर्स को कि यहाँ से 5 या 10 लोगों को आप इस ब्लॉक में भेज दीजिए। सर कैसे डील करते हैं यहाँ पे लोगों को? ऐसे हम लोग जो भी बाहर से आते हैं सबसे पहले उनको हम सेमिनार रूम में बिठाते हैं, वो वेटिंग एरिया है हमारा। फिर वहाँ से हम बारी बारी से 50 या 100 लोगों को ओपीडी में भेजा जाता है। तो ओपीडी में आने के बाद वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाते हैं 30 सेकंड के अंदर, 4 सेकंड के अंदर, ठीक है, 30 से 40 सेकंड के अंदर हम लोग रजिस्ट्रेशन करके सब लोगों को अंदर भेज देते हैं। विदिन 5 मिनट इनका अंदर से आई चेकअप हो जाता है। फिर ये चश्मा घर के लिए चले जाते हैं, जिनको रेफ़र कर दिया जाता है हॉस्पिटल के लिए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए या अन्य ऑपरेशन के लिए इनको भेज दिया जाता है इनके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पे। तो यहाँ का ये प्रोसेस है कि जितने भी लोग आते हैं उनको सर देखिए यहाँ पे सर जैसे उधर से खाली हो गया तो सर यहाँ से बताएंगे कि कितने लोग जाएंगे और यहाँ से लोग चालू हो जाएंगे। तो जब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लोग आएंगे अंदर तो हर एक ब्लॉक में हमारे वॉलंटियर्स तैनात हैं, एक एक दो दो वॉलंटियर्स तैनात हैं और उनको यहाँ पे चेयर पे बिठाएंगे। जैसे अंदर कोई भी डॉक्टर खाली हो जाते हैं, पेशेंट नहीं देख होते हैं, तो ये अंदर भी देखते हैं और बाहर भी देखते हैं, इनकी ड्यूटी दोनों तरफ है। तो अंदर देखेंगे जैसे कोई डॉक्टर अभी खाली हो गया, पेशेंट आगे मूव कर गया, तो उनको गाइड करेंगे कि आप अंदर आ जाइए और यहाँ पे बैठ जाइए, आपका स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद आपकी आंखों की जांच होगी। आइए अंदर की प्रोसेस दिखाते हैं कि डॉक्टर्स कैसे डील करते हैं पेशेंट के साथ और हमारे वॉलंटियर्स कैसे हेल्प करते हैं। तो पेशेंट रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ओपीडी में आता है। ओपीडी के बाद जब हमारे वॉलंटियर्स गाइड करते हैं कि कौन से ब्लॉक में आपको इलाज कराने जाना है, तो वो किस किस प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ता है। डॉक्टर साहब को हमने पकड़ लिया और डॉक्टर साहब ही बताएंगे जब पेशेंट अंदर आता है तो उनको कौन कौन सी मशीन से चेकअप किया जाता है और क्या क्या प्रोसेस होता है एक पूरे आँख को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आँखों में क्या प्रॉब्लम है। जब पेशेंट हमारे पास यहाँ अंदर आता है, स्टार्टिंग 2 काउंटर्स हमारे पास हैं, 1 और 2 स्क्रीनिंग काउंटर्स होते हैं पहले। तो यहाँ पेशेंट का शुगर, बीपी और आर्टरीफेक्टोमीटर मैनुअल यहाँ पे चेक करते हैं। उसके बाद हमारा जो पेशेंट आता है इस मशीन से आप चेक करते हैं? इस मशीन से जांच करते हैं। इसके बाद हमारा जो पेशेंट है यहाँ से जांच होने के बाद पेशेंट हमारा आगे शिफ्ट होता है रिफ्रैक्शन रूम 3 to 10, 3 से 10 तक हमारे रिफ्रैक्शन, विजन और रिफ्रैक्शन, जहाँ चश्मे की जांच होती है मरीजों की। उसके बाद चश्मे की जांच करने के बाद यहाँ के पेशेंट को हम आगे भेजते हैं डॉक्टर्स के लिए, जो हमारे 11, 12, 13, 14 वहाँ पे डॉक्टर्स हमारे बैठे हैं, वहाँ पे जांच करते हैं पेशेंट की। फिर आगे जो चश्मा, दवा, जो एडवाइस होता है। तो मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है ये कौन सा प्रोसेस है, आप इसको थोड़ा सा डिफाइन में थोड़ा बता पाएँ, डिटेल में बता पाएँ? पेशेंट की आँख की रोशनी कितनी रोशनी है और चश्मे की जांच करते हैं। मतलब पेशेंट को अगर शुद्ध भाषा में कहें तो उसको नज़दीकी प्रॉब्लम है या दूरी की प्रॉब्लम है, वो इसी चश्मे के द्वारा जांच होती है, इसी चश्मे की यहाँ पे जांच होती है। उसके आगे की प्रोसेस? उसके आगे फिर हमारा मरीज है जाता है 11, 12, 13, 14। 11, 12, 13, 14 यहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं। ये 11, 12, 13, 14 यहाँ पे काउंटर्स बना हुआ है। 1 से लेकर 16 तक एक ब्लॉक में 16 काउंटर है, तो इस सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है पेशेंट को। 11, 12, 13, 14 डॉक्टर्स रूम हमारे, जहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं यहाँ पे और पेशेंट को दवा, चश्मा जो नीडेड होता है और रेफरल की प्रोसेस जो सब यहाँ से होती है। इसके बाद मरीज हमारा आगे जाता है 15 नंबर। हाँ वो दादी है जो सफेद, हाँ वही दादी है, फंडस के लिए वो है। यहाँ से जांच होने के बाद मरीज जाता है 15 नंबर दवा वितरण कक्ष, यहाँ पे दवा दी जाती है मरीज को। मतलब सारे प्रोसेस होने के बाद जब डॉक्टर्स आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपकी आंखों में क्या समस्या है तो एक दवा लिखते हैं, उस दवा का वितरण यहाँ से होता है 15 नंबर काउंटर से। 15 नंबर काउंटर से। अगर चश्मा किसी को लेना तो फिर दवा के पश्चात जो होता है 16 नंबर अपना काउंटर, 16 नंबर काउंटर। हाँ
चश्मे के लिए पर्चा निकलता है या रेफरल होता है, वहाँ से पर्चा मिलता है और पेशेंट फिर आगे अच्छा, की ओर मतलब जाता जो भी लास्ट का प्रोसेस होता है, अगर पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन हुआ कि नहीं पेशेंट को चश्मा की नीड है, जी। तो यहीं से लिख के देंगे। 16 नंबर अगर पेशेंट को आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं इसको सर्जरी की जरूरत है, 16 नंबर से। तो यहीं पे वो लिख के देंगे। दूसरा और काउंटर सर्जरी मतलब कैसे, अगर मैं पेशेंट हूँ, सपोज दैट मैं पेशेंट हूँ, मुझे सर्जरी का जरूरत पड़ गया, मुझे सर्जरी करानी है, तो उस पर्चे में ऐसा क्या रहता है कि मैं किसी हॉस्पिटल में जाऊँ तो जांच हो सके कि नहीं, इस पर्चे को दिखा देने से जी, जी। मेरा आँख है उसका सर्जरी हो सर्जरी के जाएगा। लिए ऐसे कम से कम 250 अस्पताल जो चिन्हित किए गए हैं, उसमें पेशेंट के नियरेस्ट जो सबसे करीब होता है उसके पास को रेफर किया जाता है। मान लीजिए कोई दिल्ली से आया, उसके दिल्ली के पास, कोई हरिद्वार से आया, हरिद्वार के पास, सतना से आया, सतना के पास, MP UP कहीं से पेशेंट आता है, उसके नियरेस्ट प्लेस में उसको रेफर किया जाता है। उसको चित्रकूट से आता है, चित्रकूट में कहीं से भी आता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आपको सर्जरी के आइडेंटिफिकेशन होते हैं, यहाँ से आइडेंटिफाई होता है कि नहीं आपको बहुत ज़्यादा नीड है सर्जरी की, तो आपके लोकेलिटी जहाँ पे आप रहते हैं उसके सबसे नज़दीक वाले हॉस्पिटल में ऑल ओवर इंडिया इन्होंने कम से कम 250 से ज़्यादा अस्पताल को आइडेंटिफाई करके रखा है। उसमें यहाँ से जो पर्चा मिलेगा उस पर उस इंसान का नाम रहेगा, हॉस्पिटल का नाम रहेगा और डिटेल रहेगा। वहाँ पे आप जाइएगा और उस पर्चे के बदौलत आपकी आंखों का सर्जरी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ को बताने के लिए। आइए आपको और दिखाते हैं इसके आगे की प्रोसेस। जब यहाँ से लोगों का आइडेंटिफिकेशन होता है कि अगर उनके चश्मे की नीड है तो कहाँ जाते हैं। ये ब्लॉक 1 था, OPD 1 था, इसके बाद OPD 2 है। OPD 2 में सेम प्रोसेस है, ज़्यादा क्राउड होने की वजह से 2 OPD बनाए गए हैं, 10 ब्लॉक है ताकि पेशेंट जल्दी से चेकअप हो सके। तो जब डॉक्टर्स उनको लास्ट में चश्मा लिख देते हैं तो उनको चश्मा आखिर में मिलता कहाँ है, तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे अभी ज़्यादा भीड़ हो गई है क्योंकि कल मौनी अमावस्या है, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड आ गई है। इसकी वजह से लाइन में लगना पड़ रहा है लोगों को, नहीं तो 5-6 दिन पहले तक लाइन में नहीं लगना पड़ता था। तुरंत आइए, तुरंत पाइए। आइए दिखाते हैं कि आपको चश्मे कहाँ से मिलते हैं और चश्मे मिलने का प्रोसीजर क्या है, कितने काउंटर्स बने हुए हैं। और यहाँ पे देखिए सारे लोग लाइन में इसलिए लगे हैं ताकि उनको चश्मे इंस्टेंट डिलीवर हो जाएं और ये लोग अपनी आंखों से सुचारू रूप से फिर से अच्छे से देख सकें। आइए अंदर से दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे चश्मे मिलते कैसे हैं। तो जब आप चश्मे घर में एंटर कर जाते हैं तो आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना होता है इसको ही बता रहे हैं। यहाँ पे जब आएंगे तो एक काउंटर बना हुआ है, यहाँ पे आपको 2 पर्चा मिलता है, एक QR कोड बारकोड जिसमें रहता है और एक आपका पर्चा। एक क्या करेंगे कि पर्चा ले लेंगे, आइए दिखाइए इनको कि कैसे होता है। ये पर्चा ले लेंगे और उसको अंदर भेज देंगे और आपको जो QR कोड है वो उस पर आपको लिख दिया जाएगा कि आपको कितने नंबर काउंटर पे जानी है। तो वहाँ से आप यहाँ पे जब आएंगे तो ये देखिए इन दादी को मिल गया है यहाँ पे, इनका आ जाइए दादी को मिल गया है, इनके पर्चे से इधर से फाड़ लिया गया है और इसको अंदर भेज दिया गया है और इनको बोल दिया गया है कि आप जाइए 16 नंबर काउंटर पे, आपको वहाँ पे चश्मा मिल जाएगा। 16 नंबर चले जाइए, आपको काउंटर पे चश्मा मिल जाएगा। और ऐसे ही प्रोसेस है, आपको बता देंगे, पर्चा ले लेंगे और बता देंगे कि आपको कम से कम, हाँ इसी पे जाइए, 16 नंबर काउंटर पे जाइए। तो ये पर्चा लेने के बाद आपको पर्चा दे दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस काउंटर पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 13 काउंटर जो है सामने है और 3 काउंटर है जो इधर है। तो 16 काउंटर यहाँ पे प्रॉपर रूप से, सुचारू रूप से, और कम से कम सिर्फ चश्मे घर में 50 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो काम कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं कि उनको किस काउंटर पे जाना है, उनको कौन सा चश्मा चाहिए। उसके बाद इस चश्मे घर में 2-3 और शिविर लगे हैं जहाँ पे आप ब्लड प्रेशर, शुगर मतलब डायबिटीज़, ये सब का जांच करा सकते हैं। आइए 2-3 क्लिप्स आपको दिखाते हैं कि लोग चश्मा लेने के बाद क्या बोल रहे हैं और उन यहाँ नेत्र कुंभ के बारे में क्या सोच रहे हैं। छाट के भी सारा सनकी लाके बिठा रखते हैं। लोगों का और सबसे खास बात इस चश्मे घर की है कि अगर आपके चश्मे मतलब आपका जो चश्मा है उसको बनने में कुछ देरी है तो यहाँ पे कतारबद्ध तरीके से लोगों को एक सिस्टमेटिक वे में इनको बैठाया गया और बाकायदा की चेयर पे, और उनके पीछे आप वॉलंटियर्स देखिए, यहाँ पे जितने लोग येलो कलर का पट्टा लगाए जो ID कार्ड पहने हैं सारे वॉलंटियर्स हैं। और यहाँ पे सिर्फ इसलिए हैं ताकि लोगों को गाइड कर सकें कि उनको किस काउंटर पे जाना है, क्या करना है, और उनको जो चश्मा है नज़दीकी का है, दूरी का है और क्या है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि इतनी भीड़ होने के बाद भी
इतने सारे चेयर लगे हैं ताकि कोई भी पेशेंट आए तो उसको लाइन में लग के खड़ा ना होना पड़े, वो बैठ के अपने चश्मे का अगर वेट कर रहा है 1 घंटे 2 घंटे तो बैठ के अच्छे से चश्मे लेके जाए, बैठ के वेट करे, ना कि खड़े हो गए। तो एग्जिट गेट है, जब सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है तो लोग चश्मा लेके इसी गेट से बाहर जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिशियरी हैं जो चश्मा ले लिए हैं और डॉक्टर से दिखाने के बाद। आंटी चश्मा आप ले लिए हैं? हाँ। कैसा लगा यहाँ का नेत्र? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोदी जी, योगी जी बहुत बढ़िया हर चीज की हाँ। प्रयागराज में चश्मा मिल गया? चश्मा कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल, चश्मा मेरे ये है, हम दोनों को मिला। देखिए इन दोनों को चश्मा भी मिल गया, तो चश्मा मिल गया तो अब तो लगा लीजिए चश्मा। बहुत कौन बढ़िया, किसका है? बहुत। ये आपका है और ये आपका है, तो चश्मा लगाइए थोड़ा। और लोगों को क्या संदेश दीजिएगा, लोग को कैसे जागरूक कीजिएगा? कर रहे हैं। हाँ भाई, हम लोग को कहेंगे कि आप सब सही दिख रहा है? ऐसे ही आप सब सही दिख रहा है? बहुत बढ़िया दिख रहा है। हाँ। और बहुत सुविधाएं यहाँ हैं, हाँ। कोई चीज की कमी नहीं है। हाँ, और इतना मतलब फैसिलिटी अंदर सुने हैं कि पैसा वैसा भी लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं लग रहा है। चाय बढ़िया मिल रहा है, पीने को काफी अच्छा, मिल चाय भी रहा मिल है। रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा चश्मा मिल गया? मेरे को तो 10-15 मिनट में चश्मा दे दिया। कितने देर में? देखिए बाबा कितने देर में चश्मा मिला? 15 मिनट में चश्मा मिल गया। कितना पैसा लगा? कुछ नहीं लगा, पैसा नहीं लगा। मेरा चश्मा मैं कल आया था, वो थोड़ा पर्ची मेरे से मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, मैंने उनको मतलब बोला, आप ही की गलती की वजह से कल नहीं हुआ? मेरी गलती थी और मैंने कहा मेरी गलती होगी मेरे से। चश्मा और डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब ने तुरंत पर्चा निकाला। तो देखिए ये यहाँ के लोगों की उत्साह है कि इतने बड़े क्राउड को ये लोग कैसे डील कर रहे हैं कि एक भी लोग जो हैं मतलब निराश होकर नहीं जा रहे हैं। कहाँ से हैं दादी? गोरखपुर से। कहाँ गांव से आई हैं? गाँव से रहते हैं दिल्ली। नहाने आई थी, तो इसकी जानकारी कैसे मिली? दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। ऊपर लगा रखा आपने ना। हाँ, अच्छा वो बैलून लगा है उसकी वजह से? बैलून से बहुत फर्क पड़ रहा है। बैलून से? हाँ, मैं सबको भी बता रहा हूँ कि बैलून लगाओ तो वहाँ जाओ। तो मैं आया था, मैं भी इसी चक्कर में आया, मैंने कहा बैलून है तो आगे। मैं कल आया था वैसे, तो बहुत अच्छा। तो आपको भी चश्मा मिल गया था? आप भी चश्मा लगाइए, चश्मा लगाइए, मिल गया तो चश्मा लगाइए। बस बैलून की बड़ी बड़ी वैल्यू है जी। चश्मा लगाइए अभी। आप लोग को चश्मा मिल गया? कलकत्ते से आए, चश्मा लगाइए। तो देखिए ये सारे लोग बेनिफिशियरी हैं। बहुत खुश हैं भाई, बहुत खुश हैं। हर चीज की शुगर, ब्लड, हर चीज का टेस्ट भला करे, मतलब आप हो रहा है। सब कुछ आनंद आ गया, बहुत बढ़िया था। बहुत ही मजा आ गया। कोई इतना किया है, ना कोई इतना कर सकता है। अच्छा, तो देखिए यहाँ के लोगों की ये आस्था है कि आस्था की डुबकी के साथ साथ अपने नेत्रों की भी जांच करा रहे हैं। आप लोगों के उत्साह को देख सकते हैं कि मतलब एक चश्मा लेने के बाद इनके चेहरे पे जो मुस्कान आ रही है ना, मतलब अमोल है, उसकी कोई मोल ही नहीं है। एक चश्मे से उनकी आंखों की रोशनी ठीक हो जा रही है और उनके चेहरे पे जब आप हंसी देखेंगे, मुस्कान देखेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे कि भाई ऐसा क्या चीज़ है जो एक छोटी सी चीज़ लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला दे रही है।